राज्य के मुख्यमंत्री धामी नैनीताल दौरे पर हैं। सीएम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और सरोवर नगरी की ठंडी आबोहवा का आनंद लिया। सीएम एटीआई से मल्ली ताल पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट की और उनकी समस्याओं को जाना। सीएम धामी ने इस दौरान पर्यटकों से भी भेंट की है और हालचाल जाना। इस दौरान नैनीताल में पड़ रही ठंड से बचने के लिए सीएम धामी ने न सिर्फ चाय बनाई बल्कि और लोगों को भी चाय पिलाई। जब भी मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं देहरादून से तो मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों को अपनी हाथ की चाय बनाकर पिलाते हैं। पहले भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। इस दौरान मंदिर माला के तहत चल रहे कामों का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा प्रयास कर रही। कैची धाम से लेकर राज्य के अन्य मंदिरों में काम हो रहे, जिसका फायदा सभी टूरिस्ट को मिलेगा। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए सभी पालिकाओं और नगर निगमों को निर्देश जारी कर दिए हैं, वो सभी इंतजाम करें। सीधा पंत पार्क पहुंचे। उन्होंने पंत पार्क में हो रहे मंदिर माला मिशन के तहत सौंदर्यकरण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पंत पार्क फड़ में चाय की दुकान में गए और उन्होंने खुद चाय बनाई और लोगों की समस्याएं भी जानी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को देख स्थानीय और पर्यटकों उनके साथ फोटो खिंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भक्त और पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए केदारखंड और मानस खंड के तहत मंदिरों का पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण कार्य किया जा रहा। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सभी नगरपालिका, नगर निगम समेत प्रशासन को रेन बसेरों में उचित व्यवस्था के साथ अलाव भी जलाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है और हेल्थ सेंटर के माध्यम से जनता तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कैची धाम और नैनीताल में मानस खंड में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और टूरिस्ट को नया फील देने की कोशिश भी है, तो किस तरह का प्रयास है और भी जो मंदिर माला है उनको भी जोड़ने का सरकार ने निर्णय लिया है, तो उस पर किस तरह काम हो रहा है? देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ चार धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। तो उसी कड़ी में चाहे यहाँ कैची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाट काली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, इन सभी को और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। ठंडा काफी ज्यादा हो रहा है, नैनीताल में चाय भी पीनी पड़ी, लेकिन किस तरह स्टेट में शीतलहर से बचने के लिए अधिकारियों को कहा गया है? देखिए, अभी शीतलहर जैसी बढ़ रही है तो हमने पहले ही सभी अधिकारियों को कहा है जो हमारे रैन बसेरा हैं उनको ठीक करें, अलाव जलाने की व्यवस्था करें। पालिकाएं, हमारे नगर निगम, नगर पंचायतें, जिला प्रशासन सब मिलकर इस लहर में और जो भी सावधानियां हो सकती हैं वो सावधानियां करें। दुर्गम क्षेत्र, अति दुर्गम क्षेत्र जो है अभी भी दर्द में है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सड़कें हो, तो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट लाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अभी भी ठगे महसूस करते हैं अपने आप को। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। चिकित्सा का जो क्षेत्र है उस पर काम कर रहे हैं हम लोग और अभी हम डॉक्टरों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर जहां पर हमारे हेल्थ सेंटर नहीं खुले हैं वहां तक मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचें, उसके लिए जो जरूरी आवश्यक कदम हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत कठिन हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी सभी सुविधाएं पहुँचे, चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कनेक्टिविटी हो, सभी पर हम एक
मिशन मोड पर हम इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद भी आपसे राजनीतिक दिखती सवाल है है धामी जी, एक बिहार चुनाव में